ऐसे बदफितरत भाई बहन मैंने नहीं देखे। तुम्हारी माँ और बहन इतनी तेज तरार और तुम इतने नर्म और नाजुक, किस पे चले गए नजाकत? तेरी खाला हूँ, 5 रास्ते बताऊंगी तो एक अपने लिए छुपा कर भी रखूंगी। और वो जो तुमने रास्ता संभाला है ना, सबसे पहले उसी को काटूंगी। इसकी तो मैं ऐसी चटनी बनाऊंगी कि ये याद रखेगी। खराब तो नहीं होगा, पागल वागल तो नहीं होगी, झाड़ू सूंघे जा रही है। वो अम्मा की शक्ल में वसीम, ला हौल वला कुव्वत। क्या हॉल फॉल बके जा रही है? कोई जिन्नात तो नहीं चिमड़ गया तुझे? कहाँ से चली आ रही है तू? नहीं नहीं, ऐसी ख्याली मखलूक को कहीं जाने की जरूरत नहीं, बलाएं खुद आ के उसको चिमटती हैं। देख भाई, है तू मेरी बहू, मैंने बेटी की तरह रखा है तुझे, और फिर मेरी भांजी भी है तू, है? मगर प्लीज हम माँ बेटी के बीच में मत बुला कर। मुझे भी कोई शौक नहीं है हरे अरे गहरे नत्तू गहरे के मुंह लगने का। अरे हाँ, पता नहीं, आई थी, मेरे सर में बहुत दर्द है। इस मिस वर्ल्ड को कहना खाना बना ले। खाना तो ये पका लेगी। देख बहन, है तो तू मेरी बहू, मगर जरा ये बताइए कि एरे गैरे किसको कहा तूने? मालूम है ना, वट्टे में जाएगी तुम्हारे घर में, याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है पीनो खाला, लेकिन तुम भी एक बात याद रखो, जो लड़कियां वट्टे में जाती हैं ना, उनको सारी जिंदगी वट्टे ही पड़ते हैं। ऊपर जा बहन। अम्मा देखा आपने वो क्या बोल के चली गई? इस किस्म के जाहिल लोग हैं ना, इन्हें नो लिफ्ट करना चाहिए, समझी? तू जल्दी से कोई अच्छी सी चीज पका ले। शायद तेरी शादी का ख्याल मेरे दिल में आया है, इसीलिए मैंने वसीम को चाय पे बुलाया है। और हाँ देखिए, इस फौजिया फितनी को ना पता ना चले कि भाई आ रहा है उसका, वरना वो अपने भाई के कान भर देगी यहाँ आने से पहले, समझी? शगुफ्ता, नादिया, शाजिया, हिना, इनमें से तो अब कोई भी मेरा फोन नहीं उठाती। पता नहीं लड़कियों को क्या चाहिए। मेरी किस्मत में ले दे के ये रोमा ही बची है। अपने मुंह के साथ कम से कम थोड़ी अच्छी किस्मत लेके ही पैदा हो जाती। हेलो, सालेकुम खाला। वसीम, मेरे चंदा, मेरे लाल, कहाँ गायब हो गया? खाला की याद नहीं आ रही तुझे? कैसी बात कर दी खाला जानी आपने। अरे सुबह से शाम तक तस्बीह के दानों पे आप ही का नाम तो पढ़ता रहता हूँ, और अब देखें आपको याद किया, आपका फोन आ गया। आजा जल्दी से आजा खाला के पास। रोमा ने इतने मजे मजे के खाने पकाए, उंगलियां चाटता रह जाएगा। रोमा की? मेरे बच्चे, मुझे पता है तू बहुत शरीफ बच्चा है, तेरी मजबूरी है, वही कह रहा है जो राइटर ने लिखा है। कोई बात नहीं, जल्दी आजा, मैं इंतजार कर रही हूँ फिर। अरे खाला, आपने हुक्म किया और मैं हाजिर। आप बस गेट खोलो, मैं आ गया। सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत। अरे ओ मिस शबनम,
सावन में हमारे यहाँ सिर्फ डड्डू निकलते हैं, और वो भी तुम्हारे साइज के। हायला भाभी, वसीम डड्डू कब बन गया? आएगा तो पूछूंगी उससे। क्यों पूछोगी? कब पूछोगी? क्या जरूरत है पूछने की? तुम्हारा लगता ही क्या है वो? मेरा मंगेतर। लिख लो मेरी बात रोमा, अगर मैंने इस निकाह से इनकार किया ना, तो वसीम की जुर्रत नहीं कि अपना सर भी हिलाए। मैं उसकी इकलौती बहन। हाय अल्लाह भाभी, वसीम डड्डू के साथ साथ गूंगा भी हो गया है। एक के बाद एक सदमा दे रही हो। कल तक तो बिल्कुल ठीक था। 1 घंटा फोन पे बात की है उसने मुझसे। वो तुमसे घंटों बात करता है? मुझे तो मिस कॉल करके कहता है कि कॉल बैक, मेरे पास बैलेंस नहीं है। आने तो उसको, पूछती हूँ मैं इसको। वसीम के बच्चे, पूछिएगा, जरूर पूछिएगा। आज अम्मा ने बुलाया है उसे, शायद कोई तारीख वारीख पक्की करनी है। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तुझ कंगली से तो मैं अपने भाई की शादी होने नहीं दूंगी। आ तो सही जरा वसीम, जिन टांगों से चल के आएगा उन्हीं को तोड़ दूंगी मैं। अम्मा ये क्या कर रही हैं? क्यों खाने में उंगलियां मार मार के झूठा कर रही हो? नहीं नहीं, जायका चख रही थी कि वसीम के मतलब का है भी कि नहीं। और झूठा, हमारी अम्मा तो कहती थी कि ना झूठा जो भी कर दे खाना और फिर वो खाना कोई और खा ले तो मोहब्बत बढ़ जाती है। रहने दो अम्मा, ये सब पुराने नुस्खे हैं। वसीम को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर आज उसको 4 पैसों वाली लड़की नजर आ जाए ना, तो दुम हिलाता हुआ जाएगा उसके पीछे। मैं भी अपने दिल पर रख के वसीम का रिश्ता कबूल कर रही हूँ, वरना आज अगर मुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं तो अंगूठी उठा के पहले तो घुमाऊं और ये दे मारूं सीधी फौजिया फितनी के मुंह पे, सीधी यहाँ टकेगी आके। अब इतना भी बुरा नहीं है वसीम कि तुम फौरन ही मंगनी तोड़ दो। बिल्कुल माँ पे, तुम्हारी खाला पे गए थे दोनों बच्चे। ओहो अम्मा, अब मरूम खाला को तो बख्श दो। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत कर, ये सारी चीजें जाके मेज पे लगा। सुन, अपने पोर्शन से बाहर खबर ना पहुंचे, पता है ना कि फौजिया फितनी डबल एफ किस कदर चलत्तर है। अरे वो फुग्गा लगाए हुए मुस्तकिल ऐसे झांकती रहती है। जा जल्दी से, क्योंकि आज मैं वसीम से बड़ी खास बात करने वाली हूँ। अच्छा चल लेके जा जल्दी से। अरे भाई वाह, इतनी खातरे, कौन आ रहा है मुझे भी बताओ। क्यों, आपको हर खबर क्यों चाहिए? आप कोई न्यूज चैनल है? यही तो मैं तुम्हें सुबह शाम बताती हूँ, मेरी हर खबर पे नजर है, हर तरफ मेरी आंखें ही आंखें। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों काली बिल्ली बन के मेरी बेटी के सामने से गुजर रही है भाई? तीनों खाला, मुझे काली बिल्ली मत कहना। और ये जो तुम मेरे भाई को हर वक्त मक्खन लगाती रहती हो ना, सब समझती हूँ मैं। ये इसलिए लगा रही हूँ कि वो स्लिप हो जाए। चलो भाई, तू तो चल अंदर, शाबाश। और मैं कौन सा डरी हुई हूँ? खाला हूँ तेरी, 5 रास्ते बताऊंगी तो एक अपने लिए छुपा कर भी रखूंगी। मैं भी तुम्हारी सिर्फ बहू नहीं खाला, भांजी भी हूँ। और वो जो तुमने रास्ता संभाला है ना, सबसे पहले उसी को काटूंगी। जिस काम से आई हो ना बनो वो कर लो। लाइट चली गई फिर पानी नहीं आएगा, फिर रोती फिरेंगी पानी नहीं आ रहा है। पानी कोई पानी भेज दो ऊपर। जा भाई जाओ। ये वसीम पता नहीं कहाँ रह गया। कह रहा था खाला मैं तो यही हूँ, गेट के बाहर खड़ा हूँ। ये कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है, कुत्ता तो नहीं ले गया उसको कहीं? क्या पता बाहर ही खड़ा हो। दोनों बहन भाई हैं तो अक्ल से बिल्कुल पहले। अब बेल बज जाएगा तो मुझे पता लगेगा ना, तो आके मैं दरवाजा खोलूं। अकल की बात ना कर, दोनों बड़े काइयां हैं। ऐसे बदफितरत भाई बहन मैंने नहीं देखे। अच्छा तो फिर जानबूझ के कर रहा होगा ताकि मैं उसको वीआईपी प्रोटोकॉल दूं। अम्मा मुझे तो लगता है ये दोनों बहन भाई मिले हुए हैं। ये चीज देखना, एक बार तेरी शादी हो जाए ऐसा प्रोटोकॉल दूंगी मैया याद आ जाएगी। अच्छा अम्मा, मुझसे ना अब ये भाभी की बातें बर्दाश्त नहीं होती। और मुझसे फुग्गा नहीं बर्दाश्त होता। ओहो, मैं कह रही हूँ कि उससे दोक टोक बात करना शादी की। 2 साल हो गए हमारी मंगनी को। अगर आज भी वो नहीं माना ना तो ये अंगूठी
दे मारो उसके मुंह पे। हाय हाय, पहन पहन अंगूठी, पहन अंगूठी, ये ले पहन। वैसे ही रिश्तों का काल पड़ा हुआ है, पहन जल्दी से। मंगेतर ना सेठ होके दिया तुझसे 2 साल में। आ गया। और बात सुन, वो है ना FFF फौजिया फितनी, वो गई हुई है गुसल खाने में, बाहर से कुंडी लगा देना ताकि लड़के से बैठ के 2 घड़ी बात कर सकूं। शाबाश मेरी बच्ची, आज रिश्ता तय, पट मंगनी चट बिया। तुम क्या चूहे की बिल में घुसे हो जो इतना झांकी ताकी कर रहे हो? कसम खुदा की, जब भी आओ तो मेरी तो जान कांपने लग जाती है आपा के डर से। तो दाद दो नजाकत भैया की हिम्मत को। 10 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं सास सेब को। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? खुद ही सर हिला हिला के कबूले कबूले कर रहे थे, अब भुगते। भुगत ही रहे हैं। तुम मेरी बात सुनो, अम्मा ने तुम्हें आज एक बहुत खास काम से बुलाया है। अगर तुमने मना किया ना तो फिर भूल जाओ मुझे। कौन सा खास काम? पिछले हफ्ते भी तुम्हारी अम्मा ने मुझे किसी खास काम से बुलाया था, खास काम से बुला के सारे घर के जाले साफ करवाए थे। आज ऐसा कोई गंदा काम नहीं करने वाला हूँ मैं। अरे दोस्त से कपड़े मांग के पहन के आया हूँ यार। हमेशा मांगते रहना और अपनी मंगनी को भूले बैठे हो। शादी की बात करने के लिए बुलाया? एक बात बोलूं? हाँ। जब तुम ये 60s की हीरोइंस की तरह शर्माती हो ना, महंगी लगती हो। ओए, कैसा छुआरा सा हो गया है। घुटने अलग जा रहे हैं, कोनियां अलग जा रही हैं, खाता पीता नहीं। ये सब चीजें खा, समोसे पकौड़े सैंडविचेस, ये सब तुम्हारे लिए हैं बेटा, तू खाना। ये सब रोमा ने अपने हाथों से नुक्कड़ वाली दुकान से मंगाए, नहीं अपने हाथों से बनाए। हाय अल्लाह अम्मा, मुझे क्यों उस करमू से मिला रही हो? ये सब कुछ तो मैंने उसकी रेडी से मंगवाया है। क्या? करमू की रेडी से? अरे खाला, कल उसकी रेडी पे छापा पड़ा, उसके खाने में से तो चूहे का गोश्त निकला है। अरे खा तो नहीं गया कहीं तो? ये मजाक कर रही थी। इसे ना शौक चढ़ गया है ब्रांडिंग का। अब जो भी कुछ ये बनाती है उसे ब्रांड कर देती है, नुक्कड़ वाले के सर थोप देती है। असल में सोशल मीडिया वाले बच्चे हैं ना ये। खा तो खा ना, शाबाश खा ले बेटा, इसमें सही गोश्त है। नहीं। अरे आराम से, गले में ना फंस जाए। रोमा, हमारा खानदान इजाजत नहीं देता इस बात की कि शादी से पहले इतने प्यार से ऑफर करें खाना, वो भी अपने होने वाले शौहर को। चल अब जा यहाँ से। क्यों माँ? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, मैं तुझसे आज ये बात करना चाहती हूँ, अपनी और रोमा की शादी के बारे में सीरियस हो जा। और वो जो फितनी फौजिया है, भाई मैं तो जब भी फौजिया से ये किस्सा निकालती हूँ अजीब परेशान सी हो जाती है, खब्तुल हवास किस्म की। खाला जान, मैं तो दुआ करता हूँ भरी जवानी में किसी के माँ बाप ना मरे, वरना जवान जहान लड़के इस तरह की बहनों के आसरे पे हो जाते हैं। बहुत अफसोस होता है इस बात में मुझे, बहुत अफसोस। मैं तेरी शादी करूंगी, मेरे बच्चे डंके की चोट पे करूंगी, बस जरा 2-3 दिन में नजाकत आ जाए, फिर देखियो क्या रस्सियां खिंचवाती हूँ मैं इसकी। और मैंने आज तुझे इसी वजह से बुलाया था कि भैया तू शादी की तैयारियां कर, फौजिया को मैं देख लूंगी। अरे खाला जान, मैं कोई डरता थोड़ी हूँ आप ही से, मैं संभालूंगा उन्हें, आप फिक्र मत करें। मैं समझ गई। चलता हूँ खाला।
जीते रहो। कैसा प्यारा बच्चा है, शाबाश। अरे रुक, क्या बकवास कर रहा था अंदर? मैंने मना किया था कि यहाँ नहीं आना, फिर क्यों आया? आपी मैं तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जाके टींडे ला दे। नहीं, इंटरव्यू पे जा रहा हूँ। सास को क्या इंटरव्यू दे रहा था? है? अरे आपी इंटरव्यू देने के लिए ही जा रहा था, मगर रास्ते में मुझे साईं बाबा मिल गए। उन्होंने जो मुझे बात बताई, अरे वो आपको बताने के लिए मैं सर के बल आया हूँ। तू करता है ये सर्कस, सीधा सीधा टांगों पे चला कर। इसीलिए तुझे ढंग का कोई रिश्ता ही नहीं मिलता। और वो कंगली जो रोमा है, वो ही बस मुझे मिली। आपी अब वो रोमा इतनी भी गिरी पड़ी नहीं है। अच्छा बता, वो क्या कह रहा था साईं बाबा? साईं? हाँ साईं। अरे साईं ने कहा कि अगर आज तुम दुनिया की लड़ाका तरीन औरत को जाके सलाम करोगे ना, तो अल्लाह तुम्हारी जरूर सुन लेगा। वरना अभी मैं और यहाँ, अरे मैं तो लानत भेजता हूँ इस मंगनी के ऊपर। इस पाकाज़दा खानदान में फंस जाऊं। मैं पागल हूँ क्या? मुझे अपनी बहन का हाल नहीं पता? इस खंडर में पागलों के साथ। ओए! जब खाने ठूस रहा था तो खाला पाकाज़दा ही लग रही थी, अब बहन के सामने शेर हो गया है तू। पीनो खाला, मेरे भाई के कान को छोड़ो, वरना तुम्हारे बेटे के कान को इतने मरोड़ा दूंगी ना कि तड़प जाएगा। हाथ लगा मेरे नजाकत को, फिर देख मैं क्या करती हूँ। चल तू ऊपर जा और तू कट ले यहाँ से। खुंडी खोल के मत जाइयो, ताप के जाइयो जैसे आया था तू। क्या चीज है? क्या हो गया? अब तो मान जाओ यार, कब से मिन्नतें कर रहा हूँ। बात नहीं करो मुझसे, मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मा को लड़ाका कहने की? अरे कसम खुदा की तुम्हारी मोहब्बत में कहा था, वरना तो आप ही को हमारी शादी की डेट का पता चल जाता। खाला ने तो मेरे कान भी नोच लिए, अब क्यों नाराज हो? बहुत अच्छा किया, तुम इसी लायक हो। साईं बाबा की बात पर अमल करते तो जाके दे देते अपनी बहन को सलामियां। गज भर की जुबान है उनकी। आहिस्ता बात करो, अगर पड़ोसियों को पता चल गया ना, आप ही को यहाँ से उठा के सर्कस में भर्ती करवा देंगे। अच्छा ये बातें छोड़ो ना, हल सोचो हल। आप ही को शादी के लिए राजी कैसे करूं? आप ही की शादी करनी? तुम सठियार तो नहीं गए हो? आप ही की शादी मेरे भाई से हुई है, उनका 10 साल का बच्चा है। अक्लमंद, मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ। आप ही की क्या हुआ? मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुमने? अरे मुंह नहीं लटक रहा, आप ही सारी रात तकलीफ से कराता रहा हूँ। गंदे बाजार के खाने खा के तबीयत खराब रहती है मेरी। घर बजाएगा तो दुआएं दूंगा आपको। तुझे शर्म नहीं आती बड़ी बहन के सामने शादी के लिए उतावला होते हुए? अरे तो और किसकी बहन के सामने उतावला हूँ? पड़ोसियों की बहन के सामने उतावला हूँगा, वो तो जूते मारेंगे मुझे। इतनी सी बात तेरे भेजे में नहीं आती कि मैं एक अमीर कबीर घर में तेरा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। ऐश करेगा तू ऐश। हाँ वो लोग तो अंधे होंगे ना, मेरा तो जिंदगी गुजारने का तरीका देखेंगे नहीं। 10 दिन आपके यहाँ गुजारता हूँ, 10 दिन मालिक मकान की मिन्नतें करके, और बाकी के 10 दिन वो नाजमाबाद वाली खाला के जो कानी है। अच्छा तो यहाँ तुझे क्या मिलेगा? ताने, फाके, बद्दुआएं। कम से कम लड़की को जहेज, गाड़ी वाड़ी, डिनर सेट सब कुछ लेके आए। कोई बात तो हो, किसी का क्या कहूंगी मैं? अरे मुझे कबूल है आप ही, कोई और होगा ना वो ये कपड़े भी उतरवा लेगा। अच्छा ज्यादा बेसब्रा ना हो, करने दे मुझे जो मैं कर रही हूँ। सोच रही हूँ तेरे लिए। तू जाके अभी मेरे लिए सब्जी लेके आ। आधा किलो टींडे, 10 रुपए का धनिया और 5 रुपए की हरी मिर्च, और सारे पैसे मुझे वापस चाहिए फिर बात। अरे कौन सी दुनिया में रह रही हो आप ही? मुफ्त में अब कोई सब्जी वब्जी नहीं देता। 1001 रुपया तुम पे उधार चढ़ गया मेरा, पहले वो तो दो। अच्छा जा रहा हूँ। नहीं ये 2 वाले ले। अरे मेरे तो कुछ इख्तियार में नहीं रहा। अल्लाह मुझ पे क्या हो गया? क्या कर रही हो? देख नहीं रहा, रो रही हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों रो रही हो ये सुबह सुबह? है रोने का भी कोई टाइम होता कि सुबह को रो नहीं रोना, शाम को रोना? ये औकात होके रह गई है मेरी। पीनो खाला, तुम्हें रोने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अंदर मेरा बच्चा सो रहा है, वो उठ जाएगा, फिर उसके पेट की दोज़ख खुल जाएगी। ये देख ले, इसे मेरे आंसुओं की परवाह नहीं है। इसको फिक्र है कि इसका बच्चा ना उठ जाए, उसके लिए रोटियां पकानी पड़ेंगी, इसके हाथ टूटते करते रहिए।
उसके हाथ तो ना तोड़ो ना। ये बताओ रो क्यों रही हो? आप आई थी ख्वाब में। मेरी अम्मी मेरी बहन क्या कह रही थी? कह रही थी मेरी बेटी को ऊपर भेज दो, दिल नहीं लग रहा उसके बगैर। चुप कर। वो कह के गई है वसीम के सर पे सेहरा सजाओगी या उसे छोड़ दोगी, लुड़ी लुड़ी डोलता रहे वो। मगर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। हाँ देख ले कैसी पैर पटकती हुई गई है। बेटा मैं भी काबे की तरफ मुंह करके बद्दुआ देती हूँ। अम्मा अम्मा क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रहे हैं? हट हट भी। समझा नहीं सकता उसको तू? समझाऊंगा ना। बदुआ नहीं देना। वो बीवी है मेरी, बहू है आपकी। बदुआ नहीं देना। मैं जा के समझा उसको। हाँ, 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 हाँ। ये क्या है? ये मेरी लिस्ट है। हैदराबाद जा रहे हो ना, सारा सामान लेके आना, एक चीज भी नहीं भूलना। खबरदार मुझे ही कहा वो हो गया ये हो गया। हाँ तो फिर अपने दिल पे एक बड़ा पत्थर रखिए अपनी इस लालची बहू की खातिर, अगर मेरे नाम कर दो। आवाज नहीं आ रही मुझे आजकल। क्या कहा? तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हारी नजर में कोई अमीर ज़ादी है ना जो तुम्हें मुंह लगाए फुकट्टे कहीं के, तो जाके कर लो जाके उससे शादी। एक लफ्ज मत बोलना। ठंडे दिमाग से जरा सोचो तो। सब जानती हूँ तुम्हारी माँ के ड्रामों को मैं। कोई काम करवाना होता है तो हमेशा मर्दों की जबान का सहारा लेती है। अरे भाई जो खुद के मुंह में एक गज की कैंची रखी है वो क्यों नहीं इस्तेमाल करती? अपना मुंह ही तो इस्तेमाल करी थी। सुना नहीं था क्या तुमने? हाँ हाँ, मेरी माँ का नाम इस्तेमाल क्यों करती है हमेशा? ये सारे मुर्दे उनको क्यों नजर आते हैं, तुम्हें क्यों नहीं नजर आते? मुझे क्यों मुर्दे नजर आने लगे? जान निकालोगी क्या मेरी? वो किधर है? ओए गुड्डू, दे पर्ची मेरी, ये लो। ये क्या है? ये मेरी लिस्ट है। हैदराबाद जा रहे हो ना, सारा सामान लेके आना, एक चीज भी नहीं भूलना। खबरदार मुझे ही कहा वो हो गया ये हो गया। हाँ जाऊं? हाँ जाओ। तू क्या कर रहा है? दिखा मुझे। अरे वो देखो नौशे मियां चले। तुझे पता है कि तूने सारी हदें पार कर दी हैं। अरे ऐसा बदनाम किया है मर्दानगी को तूने, ऐसा तू जन मुरीद है। अगर यहाँ से निकलेगा ना गेट से बाहर तो लोग तेरी चटनी बना देंगे, तू देखियो। ऐसी बात नहीं है माँ, उसकी मजाल नहीं है मेरे आगे बात करे। वो बता रहा हूँ आपको, उसकी ना जुबान काट के ना मैं हथेली पे रख दूंगा। मैं बता रहा हूँ। दिखाइयो जरा। अरे उसे चीजें ला ला के ठुसा रहे। तेरी बहन बैठी है, तेरी बीवी तेरी बहन की डोली उठने नहीं दे रही। अब इस पे क्या बनता है बोल? हाँ बनता है ना। क्या बनता है? इस पे बनता है ये कि उसकी जबान काट मुझे ला के दे, मैं सीख में पिरो के सूरज पे भूनूंगी, देखना। वाह जी वाह, क्या काटा जा रहे हैं। और तुम क्या कह रहे थे? क्या रखोगे हथेली पे? तो मुझे भी बताओ, मैं भी सुनूं। ये तो कह रहा था कि अम्मा लिस्ट मेरी हथेली पे रख दो, नहीं तो मैं अपनी हथेली काट के यहीं पे जान दे दूंगा सीढ़ियों पे। ये बोल रहा था। दे दो। ले जा यहां से, पीछा छोड़ हमारा। चलो भाई। फौजिया, मेरे बेटे को करके देखने की जरूरत नहीं, वो तो कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं तेरे डेले निकाल के ऐसी गिट्टियां खेलूंगी उससे, याद करेगी तू। अच्छा, मेरे डेले निकालोगी? सुई में धागा तो डाला नहीं जाता खाला, डेले निकालोगी मेरे बड़े? हाँ। मुझसे इस लहजे में बात मत करना कभी, समझी? और ये सुई में धागा डालने वाला ना हमारा निजी मामला है, समझी? खबरदार।
और मैंने तो तेरा बंदोबस्त कर दिया है। ऐसी जबान का तेरी सफाया करवाऊंगी ना कि घर में मुकम्मल खामोशी होगी तेरे। देखो खाला, मेरा खून मत जलाया करो। और हाँ, जलाने से याद आया, तुम्हारी हंडिया शायद जल गई है, बड़ी बदबू आ। हाँ। क्या हो रहा है ये? क्या है अम्मा, तुम हर वक्त मारती रहती हो, कितनी हाथ छोड़ो। तू वसीम को सीधी तरह फोन लगा और बोल के अब भी निकाह खां को लेकर आए और निकाह पढ़वाए। मैं देखती हूँ ये फौजिया फितनी क्या कर लेगी। पर आज तो माँ मेरा फेशियल भी नहीं हुआ है। बहन कितना भी फेशियल करा लो इस मुंह पे फर्क तो नहीं पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आज निकाह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता निकाह आज? अम्मा तो ये भी कह रही थी कि अदालत में 1 मिनट में निकाह हो जाता है। अम्मा को बताओ जाके, जिनके निकाह अदालतों में होते हैं ना, जूते भी उनको ही पड़ते हैं। पागल हो गई हो? मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, आप ही देख लेंगी भाई। तो फिर क्या करें? फौजिया भाभी तो किसी सूरत नहीं मान रही। एक तो आप ही भी ना। सुनो, आप ही को मनाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। ओके, तो मुझे कल मिलो। बाय। ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी बताओ क्यों बुलाया है? अब इतनी हसीन भी नहीं हो कि सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखने के लिए बुलाया। बकवास बंद करो। देखो जान, हमारी शादी के रास्ते में ना सिर्फ आप ही जो सुल्तान रही बनी हुई है। उन्होंने शर्तें रखी हुई है, लड़की के पास बंगला होगा, गाड़ी होगा तो तुम्हारी शादी करूंगी। इस सिलसिले में मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? कैसा? क्या अम्मा मान जाएंगी? खाला को बनाना तुम्हारा काम है, मैं तो आप ही को आज खबर दे दूंगा। फिर देखना, चट मंगनी और पट। अरे है बड़े बाल खिंच रहे हैं मेरे। हाँ, बस हो गया। हाँ, वो कहीं सीधी तो नहीं बना दिया मुझे? वो लियारी वाले ले जाए कि आपा आओ बोझ बन जा हमारी। नहीं अम्मा, देखोगी तो हैरान रह जाओगी। बिल्कुल मैडम नूरजहां जैसा हेयर स्टाइल बनाया मैंने आपका। कहीं गाना वाना तो नहीं गाना होगा कहीं खड़े होके? ओहो अम्मा, ऐसा क्यों बोल रही हो? आप तो मेरी प्यारी अम्मा है ना। वैसे अम्मा, आपसे एक बात करनी थी। मैं ये सोच रही थी इतना मक्खन क्यों लग रहा है, कोई बात होगी? हाँ बोलो, क्या बात करनी है? अम्मा, तुम चाहती हो ना मेरी शादी वसीम से हो जाए? मजबूरी है और कोई लड़का मिल भी नहीं रहा। मैंने सोचा कि दिल पे पत्थर रख के लौंडिया को रुखसत करूंगी। तो फिर अपने दिल पे एक बड़ा पत्थर रख के अपनी इस लालची बहू की खातिर अगर मेरे नाम कर दो। क्या? आवाज नहीं आ रही मुझे आजकल। क्या कहा? देखो अम्मा, मारोगी तो नहीं ना? जब तुझे पता है कि इस बात पे मेरा हाथ छूट जाएगा तो ये बात की कैसे तूने? हैं? अम्मा, निकाह तक की तो बात है, फिर ले लेना मुझसे वापस। क्या निकाह तक की बात है? मजाक है ना ये? सारा घर तेरे हवाले करके मैं बाहर झुग्गी डाल लूं? हैं? जरूर इस फितनी ने अपने भाई के कान भरे। ऐसी फितनी नाम नहीं रख दिया मैंने उसका। हाँ जाओ जाओ, एक शर्त पे ये घर नाम हो सकता है तुम्हारे। हाँ, खाना पका अच्छा सा, उसमें 2 पुड़िया जहर अच्छी तरह मिलाना है और अपने हाथों से खिलाना है उस फितनी को। अगर तू कामयाब होगी तो घर तेरा। चल शाबाश, जाओ। सच पता, खाला ने वाकई ऐसा कहा है? अरे वो तो रोना शुरू हो गई, हाथ जोड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपने पैर बचाए, पैरों में गिर गई थी। मुझे लग रहा था जूते चोरी कर लेंगी। खाला इतनी मजबूर कैसे हो गई? औकात पता चल गई ना अपनी बेटी की। उनकी बेटी को मेरे अलावा तो कोई घास ही नहीं डालता। मुझे कहने लगी घर तो कब का रोमा के नाम है, यहाँ तुम रोमा से निकाह करो, वहाँ सरप्राइज, घर के कागजात रोमा की गोद में। अच्छा, रोमा के नाम घर कर दिया, तो अब हम कहाँ रहेंगे? नजाकत की आमदनी तो ऐसी नाजुक सी है, गुड्डू की फीस भी हर महीने लेट जाती है। इतने बुरे हाल है हमारे, किराया कहाँ से देंगे अब? कर दी ना घरों वाली बात आप ही तुमने। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। तेरी जिंदगी का क्या करना है मुझे? हाँ, तू तो खुद एक कमरे में रहता है।
अरे आपी, इधर कागज रोमा की गोद में आए, वहां मैं रखूंगा शादी की सेज पे उसकी कनपटी पे बंदूक और कहूंगा फौरन साइन करो और नाम करो ये घर मेरी बहन के। कितना प्यारा है तू मेरे भाई। अल्लाह तुझे पीनो खाला की नजर से बचाए। अच्छा छोड़ो आपी, ये बताओ अब करना क्या है, निकाह करें या लानत भेजें? नहीं नहीं, लानत क्यों भेजे? ऐसा कर, जाके तू मिठाई लेके आ। आज ही जाके मैं खाला से तेरे रिश्ते की बात करती हूँ रोमा के साथ। और सुन, 1-2 किलो मिठाई ना लाना, कम से कम 5 किलो लाना। 5 किलो? सब उस बुढ़िया को खिलाऊंगी ताकि इसको जल्दी से शुगर हो और वो टे। और ये घर जा। अरे मैंने क्या, डिप्टी कलेक्टर बाबू तशरीफ लाइएगा यहाँ जरा। मामा आयो, उठ गई इतनी जल्दी? वालेकुम अस्सलाम। ये चोरी चोरी जा कहाँ रहा है तू? हाथ में थैला लिए। अभी मैंने नमाज पढ़ के दुआ की, या अल्लाह किसी रोज हाथ में थैला पकड़े हुए मेरा बेटा आए, कहे अम्मा सलाम अलैकुम, ये लो अंदर से लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये दिखा जरा क्या लाया है। ओह बर्गर। बर्गर? मामा क्या कर रही हो बच्चे के लिए? मुझे पता है, उस मीसनी के लिए लेके जाता है, बर्गर खिलाता है उसको, मगर वो भी ऐसी मीसनी है, पता नहीं बर्गर खा के कहाँ चला जाता है। वही दुबली की दुबली। गुड्डू के लिए बर्गर लाए। अरे तेरा गुड्डू तो सालिम बंदा खा जाए, ये नन्ही नन्ही बर्गरियां क्या करेंगी उसकी? ऐसी बातें कर रही हो अम्मा? ये ले। या अल्लाह तू निमटने वाला है ऐसी औलाद को, कयामत के दिन इनका मुंह पत्थर। अरे तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे मैंने तुमसे तुम्हारा गुर्दा मांग लिया हो। 1000 रुपया मांगा है खाली। दिल बड़ा करो, मिठाई लेने जा रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है दिल बड़ा करके बिस्तर पे पड़ जाऊं। और मिठाई तुम्हें लानी है तो अपने पैसों की लेके आओ। बिल्कुल ठीक कह रही थी आप ही। तुम जैसी गरीबनी से शादी करने के बाद मैं तो सारी जिंदगी प्याला लेके चौकों पे ही फिरता रहूंगा। अच्छा तो ये बात है, तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हारी नजर में कोई अमीर ज़ादी है ना जो तुम्हें मुंह लगाए फुकट्टे कहीं के, तो जाके कर लो जाके उससे शादी। बेगैरत, मैं तेरी इज्जत को ललकार रही हूँ, तू खानदान में हवाई तवाई मचा रहा है, क्यों? कसम से तुम्हारी बात सुन के ना मेरे बीपी लो हो गया बिल्कुल। मेरे को यकीन नहीं आ रहा है। फौजू ने ऐसी बात की सच्ची में? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो फकीर फकीर परवर वो कह रही है कि रोमा जहेज में घर लाए। अब तू उससे पूछ जाके कि वो अपने जहेज में क्या लाई थी, फैक्ट्रियां, बागात, महलात क्या लाई थी जो हम ही अपना घर उठा के उसको दे दें? अभी जाके पूछता हूँ उसकी ऐसी की तैसी उसकी। ना ना, मेरे सामने बैठ के रोब मत दिखा। जा जा अपनी बीवी से पूछ, फुग्गे से पकड़ के घसीटिए उसको और उससे पूछना कि तू अपने जहेज में क्या लाई थी और कौन से कारखाने तेरे भाई के, दिखा जरा वो लाके। अपना बना बनाया घर इनके सामने पेश कर दे। अरे तुम तो नाराज हो गई यार, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। सुनो, कसम से सलामी के पैसों में से सबसे पहले कर्जा तुम्हारा ही उतारूंगा। जान। सच्ची? लेकिन अगर मैं पकड़ी गई ना तो मैं अम्मा को बता दूंगी वसीम ने मुझे भेजा है। अरे 1000 रुपए के लिए मुझ पे इल्जाम लगाओगी तुम? 1000 नहीं दूंगी, 500, क्योंकि सुबह मैंने अम्मा के पानदान में 500 दे। वही ले आ। माँ वो पता है ना, औरत को ना मारने पीटने का अभी दौर नहीं है अभी ना। वो पुलिस बुला लेती है, वो बहुत मारती है पुलिस। कानून ना बहुत सख्त हो गया है। अरे मेरे चंदा, जो तू दिन रात छुप छुप के पिटा करता है कमरे के अंदर, उसके लिए कोई कानून नहीं है, हैं? उई? अरे आप क्यों यहाँ मौजूद हैं? वो ना छालिया चाहिए थी। इन्हें भी छालिया चाहिए, इन्हें भी छालिया चाहिए। कि मेरे सारे बच्चे अपने बाप पे क्यों चले गए हैं? ये लीजिए भाई, आप लोग, ये पानदान रखा है,
इसमें से आप लोग खाइए, आइए। ये देख ले, ये जो तेरा साला है ना और तेरी बीवी दोनों मिलके इस मासूम बच्ची को चोरी चकारी की क्लासेस दे रहे हैं। क्या बनता है इस पे? जा पूछ, अरे फुग्गे से पकड़ के घसीट के ले आइए उसको, जा। क्या हो गया? निकल गई, फंस गई थी। फोजू, कहाँ की तैयारी हो रही है? हैं? अकेले अकेले ही प्रोग्राम बना लेती हो तुम? हैं? मेरे सारे प्रोग्राम आपके बगैर अधूरे हैं। मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी, आप कब आएंगे तो हम जाएंगे। कहाँ जाना है? इतने लशपश होके? अरे भाई कहाँ जाऊंगी, अपने इकलौते भाई की शादी की डेट फिक्स करने जा रही हूँ। अच्छा, वो रोमा की मंगनी तोड़वा दी तुमने और अकेले अकेले ही दूसरी जगह पे बात पक्की कर ली? यही है? आप भी हमेशा गलत समझते हैं। भाई मैं क्यों रोमा से रिश्ता तोड़ूंगी? इतनी प्यारी, इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत है मेरी नंद, कभी नहीं। अच्छा, अम्मा तो कुछ और कह रही थी। क्या कह रही थी? नहीं, कुछ नहीं। लगता है टीवी ड्रामों का असर हो गया उन पर, अपने आप ही कोई कहानी कर लेती हैं। अच्छा जल्दी करें, तैयार हो। अब तैयार हो जाएं। मैंने वसीम से मिठाई मंगवाई है, अभी आने वाला होगा। चलते हैं, खाला को सरप्राइज देते हैं, ठीक है? और अम्मा पे मेरी ना दाग भी बैठ जाएगी। फौजू को कैसा तीर की तरह सीधा कर दिया। पता है घर वाले बिजी हैं, फोन बंद कर दे, मगर नहीं, टन टन टन। अरे फजलदीन, मैं तो समझ रही थी कि बर्फ में लग गया होगा कहीं। हेलो फजलदीन, हाँ क्या हाल है? पाकिस्तान? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा घर है, आओ जरूर। मैं घड़ियां गिन रही हूँ, बस आ जाओ। और सुनो, बच्चों को मेरी तरफ से प्यार देना हो। नहीं, सिर्फ बच्चों को, हर वक्त बदतमीजी। अच्छा चलो भाई, मैं इंतजार कर रही हूँ, फिर पहुंचो कराची। वाटर लेट पीपल, भाग, कम जल्दी, कोल्ड जी। आने वाला है एक रिश्ता, ला ला ला, आने वाला है एक रिश्ता, रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम खाला। बेटा रख दो ये। कौन है आप लोग? हैं पहले कभी हमने देखा नहीं आप लोगों को। Why this कोलावरी? किससे मिलना भाई, क्या काम है आपको? बहुत मजाक करते हैं। कॉमेडी कर रही है। वेरी गुड। ये जाओ, झुक के सलाम करो अपनी सास को, करो अदब से, जाओ जाओ। अस्सलाम खाला। माफ करो भाई, कोई जानना पहचान छोटी खाला सलाम, क्या है? व्हाट? खाला क्या हो गया है? आपकी बहू हूँ, होश में तो हैं आप? होश तो अब मैं तेरे उड़ाऊंगी भाई, देख लेना। और मैं ये पूछना चाहती हूँ भाई, हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की है कि इतने गंदे इलाके से उठ के हमारे यहाँ आ जाए और ये अपना 2 टके का भिखारी भाई भी साथ ले आए? बताओ।
मेरे इसी 2 टके के भाई पे तुम माँ बेटी मरती थी। कब? ए रोमा, पानी डाल माँ पे। ओह, पानी तो मैं डालूंगी तेरे अरमानों पे। ये देख, खामोश, चुप। अम्मा, उतार अंगूठी को। लो भाई। और हाँ, ये मिठाई भी लेते जाना अपने साथ। हमें चाहिए कुरंगी की मक्खियां चिपकी हुई लड्डुओं पे। चल। अम्मा। अरे नो, कनाडा। व्हाट इज क्या? कनाडा। हम अरे हट लंबू, हटा घुटने अपने। व्हाट यू अंडरस्टैंडिंग? नो अंडरस्टैंडिंग दी। अरे खाला। भाभी, अरे तेरा चाचा है ना कनाडा में जो रहता है, वो कनाडा से पाकिस्तान आ रहा है अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगने। क्या? जैसे कि मैं तुझे जानती नहीं। चप्पल का निशान तो मैंने खुद तेरी पीठ पे देखा था। वो तेरी माँ नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। और हाँ, वसीम को तूने मुंह नहीं लगाना। मैं ना देखूं तुझे वसीम तेरे इर्द गिर्द मक्खी की तरह। मैंने वैसे भी उसे कभी मुंह नहीं लगाया, मुझे पता है सब गुनाह होता है। आ इधर। अम्मा क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ पे। खड़े खड़े तुमने मंगनी भी तोड़ दी है, सबको नाराज भी कर दिया, अब क्या है? अरे तोड़ दी मंगनी, बिल्कुल। और जब तुझे इसकी वजह पता चलेगी तो तू झूम उठेगी। तेरी तो भाई लॉटरी निकल आई। किस्मत खुल गई है मेरी। वसीम को तो नाराज कर दिया ना तुमने। अरे अल्लाह तुझ पर डॉलरों की बारिश करने वाला है, डॉलरों की। डॉलरों की बारिश? कराची में पानी की बारिश नहीं होती, तुम डॉलरों की बारिश की बात कर रही हो। अरे वो तुम्हारे चचा एफडी है ना? एफडी? एफडी फजलदीन। अरे तेरा चाचा है ना कनाडा में जो रहता है, वो कनाडा से पाकिस्तान आ रहा है अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगने। क्या? अम्मा, क्या वाकई चचा ने अपने मुंह से मेरा रिश्ता मांगा है? अपने मुंह से कौन रिश्ता मांगता है? बात हुई थी मेरी फोन पर, तो बच्चों के लिए बड़ा परेशान था। अब ये बता कि ये बाहर रहने वाले पाकिस्तान कब कब आते हैं? कब आते हैं? 2 मौके होते, एक तो किसी को मरना पड़ता है या फिर किसी की शादी होती है। एफडी बार बार कह रहा था जूनी की उसको बड़ी फिक्र है। अब ऐसा है कि जूनी को अपनी मुट्ठी में करके रखना है। अम्मा, अब तो तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो। कनाडा मैं आ रही हूँ। मैं भी अपनी कुछ जरूरी चीजें रख लूं। कनाडा मैं आ रही हूँ। क्या कह रहा था कि खाला रिश्ते के लिए गिड़गिड़ाएंगी, मेरे पैर पड़ेंगी? मुझे देख के उसको नाक डस गया। अरे मुझे क्या पता था वो इतनी जल्दी सरगर्म हो जाएंगी। तुझे नहीं पता था? नहीं पता था तुझे? तारीख का तुझे गधे पता था, सब पता था तुझे। अब तो वो मुझसे माफी भी मांगेंगी ना, मेरे पैर पकड़ेंगी। मैंने माफ नहीं करना, मैंने रिश्ता नहीं होने देना। अरे कैसी बातें कर रही हो आप ही? तुम्हारे पैर पकड़ते हुए वो अच्छी लगेगी क्या? तुम्हारी सास भी है वो। और मैं उसकी भांजी भी तो हूँ, भांजी भी, बहू भी। 1 मिनट में मेरी बेइज्जती कर दी उन्होंने। लेकिन अभी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा किया क्यों? मुझे नहीं पता, बस बार बार मुझे अब याद ना दिला। यू गरीब। अम्मा, अब क्या कर रहा है भाई इस वक्त तू? मैंगो ट्री के नीचे चिल्ला विल्ला तो नहीं खींच रहा? अबे माँ पे जादू तो नहीं करा दिया? कैसी बातें कर रही हो? मैं माँ पे जादू? तेरे जैसी डिले औलाद माँ पे पर्चा भी करवा देती, तू जादू की बात कर रहा है? और भाई वैसे भी अपने ही करवाते भाई, स्ट्रीट पे चलता हुआ स्ट्रेंजर तो मैजिक नहीं करवा सकता ना। मुझे सब पता है, उसने दिया है तुझे तावीज। वो तू अपने नाड़े में बांध के पेड़ के नीचे टहलेगा और जैसे जैसे तावीज हिलेगा वैसे वैसे तेरी अम्मा का दिमाग औंधेगा। बोल हाँ। बस कर जाओ अम्मा, तुमने ठीक नहीं किया मौजू को बेइज्जत करके। एक तो पहले मुझसे उसको पिटवाया और फिर रिश्ते के लिए राजी किया, फिर गैरों की तरह खुद ही मुकर गई। ओए, आज तो तू मारपीट करके उसको लेकर आया था। जैसे कि मैं तुझे जानती नहीं। चप्पल का निशान तो मैंने खुद तेरी पीठ पे देखा था।
वो तेरी माँ नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। नजाकत, कुंडी लगा रही हूँ मैं, अभी आना है तो आ जाओ, वरना सारी रात अपनी माँ की कदमों में पड़े रहना। ओए! इसकी तो मैं ऐसी चटनी बनाऊंगी कि याद करेगी ये। समझती क्या है? प्लेस मत छोड़, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलियो मत। मैं कह रही हूँ, ये घर देख रहा है ना, रंग रोगन कराना है, सुबह शराफत से पैसे दे जाइयो, समझे? माँ ये बैठे बिठाए रंग रोगन क्यों? खैरियत है? भाई जा तू, अभी अपनी जान बचा, वरना कमरे से बाहर रह गया तो मुसीबत आ जाएगी। और अगर रह जाए तो तकिया चादर ले लेना, यहीं लान में पड़ जाना, सुबह चाय का कटोरा भिजवा दूं। पैसे देके जाइयो। सब गरीब लोगों की एक ही फितरत होती है, खसलत। अबे तुम लोगों को देख के ही तरस आता है तुम्हारे ऊपर। अम्मा, तुम चाचा जी से पूछो ना कि जॉनी को कैसी लड़कियां पसंद है। कैसी लड़कियां पसंद होंगी? वही छोटी छोटी पतलूनों वाली जो खिंच के यहाँ तक आ जाती है। तेज तरीन अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां पसंद होंगी। और कैसी पसंद होंगी? पर मुझे तो तेज अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, अब मैं उससे अपने दिल की बात कैसे करूंगी? जब तेरी माँ इतनी अच्छी तेज अंग्रेजी बोलती है, तू तो भैया आजकल की लड़की है, तेरी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लो भाई, सोशल मीडिया किस लिए है? किस लिए है? मैं बताती हूँ, देखो, इतना सा हाथ निकालना है और कहना है हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, आई एम, नाम रोमा। रोमा, हाउ डू यू डू, आई एम रोमा, रोमा is a beautiful girl because her mother is big beautiful than her. I also गिनने को क्या कहते हैं? काउंटिंग। I also counting Canadian dollar accurately. उफ अल्लाह, ये कहोगी ना तो जॉनी भाग जाएगा। काय को भागेगा जॉनी? अरे जाके पतलून लेकर आ, टाइट एक नंबर छोटी, और सोशल मीडिया से कर ले जबान तेज अंग्रेजी की, बस फिर देखियो क्या होना है। और हाँ, वसीम को तूने मुंह नहीं लगाना, मैं ना देखूं तुझे वसीम तेरे इर्द गिर्द मक्खी की तरह। मैंने वैसे भी उसे कभी मुंह नहीं लगाया, मुझे पता है सब गुनाह होता है। शाबाश, बस जूनी के बारे में सोच हर वक्त। क्या लगा? अल्लाह, मेरी रोमा को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। जरूर उस फितनी ने कोई तावीज दबाया है। हाय नजाकत, कहाँ तूने तावीज दबाया? सत्यानाश जाए। रोमा, अरे रोमा, रोमा, संभाल अपने आप को। कितनी दफा कहा है किसी गाने की ट्यून को अलार्म ना बनाओ, गाने सर पे चढ़ जाते हैं। हाय लम्मा, मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी, कनाडा की सड़कें, होटल, म्यूजिक, और तुम वहां भी हिटलर बन के आ गई। अभी आप कनाडा पहुंची नहीं है जो वहां की गली कूचों में घूमना शुरू कर दिया। चलो बाजार चलना है। हाँ, लेकिन मैं एक शर्त पे जाऊंगी, मुझे पूरे पैसे दोगी और मैं ये सेल वेल से कपड़े नहीं लूंगी। भाई कपड़े लेने नहीं जा रहे हैं, सफाई की चीजें लेने जा रहे हैं। उठो चलो भाई, गुसल खाने धुलवाने, एक एक इंच काई जमी हुई है, चलो उठो। अम्मा, अब तुम ये सब काम भी करवाओगी मुझसे? और नहीं तो क्या, बाहर से आन के कोई करेगा? उठो। ये लो पानी डाल। बस से निकल गया है वहां से अम्मा। उधर से भी कोने में से भी तो निकाल। ये हफ्ता सफाई क्यों मनाया जा रहा है भाई? इग्नोर। अच्छी तरह निकालियो सारी। वो देख, गमले के पीछे से नहीं ले रही, यहीं तो डाली जाती है मिट्टी।
भाई किस चक्कर में इतनी रगड़ाइयाँ हो रही हैं, मुझे भी तो कोई बताए। आप आई थी ख्वाब में, कह रही थी किसी दुश्मन ने मसान की मिट्टी पड़ी हुई बिछा दी है घर में, वही धुलवा रही थी। और वैसे भी बीबी ये हमारा निजी मामला है, तुम टांग मत अड़ाओ। असल चक्कर क्या है वो तो मैं पता करवा ही लूंगी खाला, क्योंकि मेरा नाम भी फौजिया है। फितनी भी लगा ले, कास्ट का पता होना जरूरी होता है, समझी? फौजिया फितनी। खाला तुम जो भी कहो, मैं इतनी तेज हूँ कि उड़ती चिड़िया को देख के पहचान लेती हूँ कि वो मेल है या फीमेल। पहली बात ये कि चिड़िया थी नहीं, कबूतर था वो। लो चिड़िया को कबूतर समझ के जाओ बीबी, जाओ ऊपर जाओ। पता नहीं कौन से बातें करा लो बस कबूतर को इनसे। फाख्ता हाँ। समझी बैठी। कॉमेडी शो कर लो तुम, कॉमेडी शो बस। अरे बहुत जाहिल है ये। चल यहाँ से सब निकाल वहां से मिट्टी, और अब तू अंदर चली जा ताकि ना अंदर की सफाई हो सके, क्योंकि जो दुश्मन घर में मिट्टी बिछा सकते हैं बाहर, वो अंदर भी बिछा सकते हैं। चलो जाओ, चलो चल भाई फौजिया। ओफो, फिर गंदा कर दिया। या अल्लाह, ऐसा मेरे कत्ल का इरादा किया तुमने हैं? पता ये झाड़ू मेरे सर पे लगती तो क्या होता? पूछ क्या होता? ऐसा लगता किसी ने छत मेरे सर पे दे मारी हो। आए अम्मा, आए। मुझे क्या पता था तुम नीचे आ जाओगी। काम करते हुए अंधी बन जाती है क्या? शुक्र कर कि याददाश्त नहीं गई वो लगने से, वरना एफटी को कैसे पहचानती? 15 साल पहले देखा था मैंने उसे। वैसे एक बात बताओ अम्मा, हाँ तुम जो मुझसे इतना काम ले रही हो, हाँ, तुमने देखा भी है जॉनी है कैसा? जैसा भी होगा तुझे क्या, तेरा क्या लेना देना? जल्दी जल्दी काम कर और शाबाश, निकल यहाँ से। कनाडा नहीं जाना, इस इलाके से भी जान छूटेगी, है ना? काम में ध्यान लगाओ, पता है नहीं कर क्या रही हैं। हाँ कैसी हो शन्नू? बात करनी थी कमेटी के लिए। भाई ये देखो 10-10 हजार की कमेटियां ना, ये हमारे यहाँ नहीं पड़ती। किसी गंदे इलाके में, किसी छोटे महल्ले में जाओ, 10-10 की कमेटियां तो सब डाल लेंगे। 10,000 कौन सी बड़ी बात है आजकल के जमाने में? हाँ अच्छा, उसने बता दिया तुम्हें भी? हाँ कनाडा जा रहे हैं, और क्या? असल में यहाँ पर है नहीं ना कोई, मेरा ससुराल मैके वाले सब वहीं पर हैं। हाँ, अच्छी फुप्पी, प्यारी चच्ची, शद्दन भाई, सब कोई न्यूयॉर्क में है, कोई वाशिंगटन में है, कोई कनाडा में है। मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मच्छर मक्खियों से कटवाऊंगी या टूटी फूटी सड़कों पे फुदकती फिरूंगी? अच्छा देखो, मैं जा रही हूँ, मैं वॉक का टाइम हो गया है। हाँ बाबा जा रहे हैं। हाँ चलो, वॉक का टाइम हो रहा है मेरे। खुदा हाफिज। अम्मा, मेरी तो शादी होनी है इसलिए मैं इतनी मुशक्कत कर रही हूँ, तुम किस खुशी में हलकान हो रही हो? अच्छा तो तू क्या अकेली कनाडा जाएगी? मुझे नहीं लेकर जाएगी क्या? अगर जॉनी ना माना तो, और अगर चाचा ने ही कह दिया कि तुम्हारा वहाँ क्या काम, फिर? ऐसी क्या देगा? नहीं भाई, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। जब देखो कूड़ा, मिट्टी, मच्छर मक्खी, ना भाई हैजे होते रहते। अटा पड़ा है, बाजार हो, सड़क हो, कूड़ों में भरी पड़ी। अच्छा जी, इतनी जल्दी औकात भूल गई? अभी जॉनी को आने तो दो, फिर देखते हैं वो क्या फैसला करता है। चुप कर जा, बदफालें फैला रही है। भाई मैं तो कह दूंगी हमारे यहाँ ना दुल्हन के साथ माँ जरूर जाती है। हाँ तो ठीक है अम्मा, अब तुम ना अब्बा को भूल जाओ और किसी बुड्ढे पे तवज्जो दो। क्यों, ये मेहनतें मैं बुड्ढों पे फोकस करने के लिए नहीं कर रही, वहाँ और भी अच्छे ऑप्शन होते हैं। और मेरी उम्र की लड़कियां अभी कॉलेजों में हैं, समझी? मैं क्यों बुड्ढे को देखूं?
इनकी छिछोरी हरकतें देख के मुझे पक्का यकीन हो गया है दाल में कुछ काला है। ऐसे तो नहीं तुमने तुम्हारे रिश्ते से इनकार किया। बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। लग रहा है दोनों की कोई लॉटरी लग गई है। तो तू किस मर्ज की दवा है? पहले तो बड़ी आशकी माशकी चल रही थी उस भंगन से, पता लगा, जाके पूछ उससे। अरे वो मुझसे सीधे मुंह बात करे तो पूछू ना, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रही, इस तरह एक्टिंग कर रही है जैसे मुझे जानती भी नहीं है। उसकी तो आंखों में चर्बी चढ़ गई है। चर्बी तो मैं ऐसी पिघलाऊंगी दोनों माँ बेटियों की कि तेल बेचती हुई नजर आएंगी, देखना तुम। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि दोनों माँ बेटियों के दिमाग पे क्या खप चल रहा है। खप? कल मुझे कह रही है वसीम, हु वसीम, आई डोंट नो वसीम। उल्टी पुल्टी इंग्लिश बोलती रही पूरी शाम तक। मैंने छुपके खिड़की से घर में देखा तो छुरी कांटे से रोटी तोड़ के खा रही थी। अल्लाह करे इसी छुरी से माँ बेटी की जबान कट जाए। मैं भी जा रही हूँ मिशन इम्पॉसिबल पे, पता करती हूँ, पता करूंगी ये माँ बेटी कौन सा सस्ता नशा कर रही है। आ मेरे साथ, देख जरा सठिया गई हैं। कनाडा जा रही हैं वो, सारे मोहल्ले को पता है, लेकिन सगे बेटे को कानो कान हवा नहीं लगने दी। कनाडा? मगर क्यों? किसके पास? मुझे क्या पता किसके पास, वो पिछली गली वाली खाला शबू है ना, वो बता रही थी। कोई चच्चा है तुम्हारे कनाडा में रहते हैं, एफडी, उन्होंने अपने बेटे जूनी का हाथ रोमा के लिए मांगा है। जूनी इतना बड़ा हो गया? मोनी तो और भी बड़ी हो गई होगी। कौन मोनी? नहीं, वो चचा की बेटी है, वो यहाँ से गई थी ना, वो इतनी थी इतनी, और वक्त ना उसकी बहती रहती थी। हाय जरा मुंह पे कलियां तो देखो कितनी खिल गई है मोनी का नाम सुन के। खबरदार! क्या मुसीबत है? कौन है भाई? बेहोश होके मत सो, जल्दी जागो, किस्मत तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। अरे आप ही, कोई दस्तक वस्तक नहीं दे रहा भाई मेरे दरवाजे पे। देख वसीम, मेरी बात गौर से सुन, सुबह उठते ही बाजार जा, वहां से 2-4 टाइट पैंटे खरीद, कुछ बनियाने और बॉडी स्प्रे, और वो साथ में नहीं लड़के आजकल पहनते हैं, वो पता नहीं तस्बीह टाइप क्या चीज बाजू में गर्दन में, वो भी खरीदनी है तुम्हें। आप ये मुझको मलंग बना के भीख मंगवाने का प्लान है क्या? ये दरगाह पे छोड़ के आ रही हो मुझे, क्यों करवाना है सब? कमीने तेरी जिंदगी बनाने लगी हूँ। बस कर दे आप ही, एक चाय तो ढंग से बनती नहीं आपसे, जिंदगी बनाएंगी। वसीम मैं जो कह रही हूँ ना, गौर से सुन, तुझे मैं कनाडा भिजवाने लगी हूँ। कनाडा? कनाडा, ये बहुत कनाडा है। आई एक्सक्यूज मी। अम्मा, ये क्या पहना है? कहाँ से निकाला ये? आई वो लियाकताबाद गई थी सब्जी लेने के लिए, शाम के वक्त जरा सस्ती मिलती हैं, बराबर में वो ढेरी लिए बैठा था, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, 50-60 रुपए दिए, ये ले लिया, बस हो गया। और तू क्या चाहती है कि मेरी कोई क्लास ना बने एफडी के सामने? ये मैं होने नहीं दूंगी, वो मुझे जाहिल समझ के छोड़ जाए। ना ना भाई। ओहो अम्मा, एक तो जो तुमने ये पहना है ना, इसमें तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। दूसरा, जो हर वक्त तुम चौकड़ी मार के बैठती हो, कैसे बैठोगे इन कपड़ों में? चौकड़ी मार के क्यों बैठने लगी मैं वैसे ही बैठूंगी जैसे मोटरसाइकिल पे पीछे बैठते हैं। इस ड्रेस की तो यही डिमांड है। अम्मा अम्मा, क्यों अपना भी और मेरा भी मजाक बनवाओगी? कनाडा में लड़के लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनते, औरतें वहां पर मैक्सियां पहनती, जो मैं लाऊंगी आपके लिए। सच बता, तू लेकर आएगी ना? हाँ हाँ, मैं लेके आऊंगी, वो पहनना और उसके बाद फुल अंग्रेजी में बात करना। देखियो रोमा, अगर तू अपनी बात से फिरी, यही कपड़े होंगे मगर पतलून यहाँ से कट जाएगी, फिर तुम्हारी इज्जत पे आएगी सारी बात। मैं नहीं जानती। व्हाट दिस नॉनसेंस? नो, कनाडा नहीं, कराची। टारा!
अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा भाई, एकदम माइकल जैक्सन। सदके। माइकल जैक्सन? वो तो मर चुका है। क्या हुआ? तो प्यारा लग रहा है तू। ले। आखिर भाई किसका हो? वसीम, अब तूने सिर्फ ये करना है, जैसे मोनी आए उसको अपने इश्क में गिरफ्तार कर ले, अपने लिए दीवाना बना ले कि वो इस घर से तेरे बगैर जाने का नाम ही ना ले। फिक्र नॉट आपी, आखिर ट्रेनिंग तो आपकी है ना। लेकिन ऐसा ना हो कि तू कनाडा जाके उस रूखी सड़ी रोमा की तरह अपनी आंखें सर पे रख ले और मुझे भूल जाए। क्या हो गया आपी? मुझे साथ लेके जाएगा ना? वादा कर, कसम खा, अम्मी कसम खा। अरे कसम खा रहा हूँ, मोनी से पहले जहाज में मैं आपको बिठाऊंगा और मैंने तो प्लान बना लिया है, वहां जाके सीधा हॉलीवुड ज्वाइन करूंगा, ऑस्कर जीत के पहला ऑस्कर आपके नाम कर दूंगा। हाँ, सब। ऑस्कर क्या होता है? कुत्ते की नस्ल को कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ही होते हैं भाई। और हाँ, अगर वो गिरगिट वाली रोमा अगर तुझसे को पंगा ले तो उसको गाड़ी के नीचे दे देना, प्रयास ना करना बिल्कुल। मैंने यही सोचा हुआ था। तुम वसीम हो ना? क्यों? टॉम क्रूज लग रहा हूँ ना? टॉम क्रूज ने अगर सुन लिया ना तो पंखे से लटक के खुदकुशी कर लेगा। वैसे किसी मैजिक शो में जा रहे हो क्या? वही जा रहा हूँ जहाँ तुम जा रही हो, कनाडा। क्या? जी हाँ, अपनी मोनी के साथ। कनाडा? मोनी? तुम मोनी से शादी करोगे? बिल्कुल उससे शादी करने वाला हूँ, मेरा दिल आ गया उस पे, आई लव हर। तो फिर लानत है तुम्हारे दिल पे जो हर किसी पे आ जाता है। और यही लानत यूटर्न देके अपने दिल को तो जो मुझे भूल गया। तुम सच में मुझे भूल जाओगे? तो मैं जो आई नो यू, मैं इस गरीब इलाके में आता जरूर हूँ मगर मैं यहाँ के लोगों को नहीं जानता। एक्सक्यूज मी प्लीज। जॉनी को आने दो बेटा, फिर बताऊंगी तुम्हें तुम्हारी कात। फुकट्टा कहीं का, बेवफा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वेलकम वेलकम वेलकम। अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। होश कर मेरे भाई, होश कर। अगर उस मोटी को मैं टिकट लगा के चौराहे पे खड़ा कर दूंगा ना तो शाम तक 1000 रुपए कमा लेगी वो। आए बिस्मिल्लाह मेरी बच्ची, क्या हो गया? आए देखा ना, ये होता है कंसुइयां लेने का नतीजा। लेकिन अगर तुम कनाडा जाके मुझे भूल गए तो? क्या बकवास कर रही हो तुम? मोहब्बत हो तुम मेरी, भूल नहीं सकता मैं तुम्हें। हेलो, हाँ भाई, कर्फ्यू रोमा ओए इतनी चुस्त, इसमें से हवा आ जा रही होगी कि नहीं? आ गई तू? अच्छा देख, मैं ये कह रही हूँ कि एयरपोर्ट लेने जाना है उन लोगों को, ठीक है ना? कि इन लोगों को ना बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए। चल चलते हैं। हाय आपको क्या हुआ? पगड़ी किस खुशी में पहनी हुई है? मेरे पास बीन और सांप भी है। चलो भाई एयरपोर्ट चलो, कहीं ये ना हो कि अंकल की फ्लाइट हमारे आने से पहले आ जाए। अरे फ्लाइट में टाइम है अभी। सर्कस में नौकरी कर लिए सबके सबने। क्या 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 हुलिया बनाया हुआ ये हुजूर? इडियट, नॉनसेंस। तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की। जा रहे हैं हम एयरपोर्ट, एफडी अंकल आ रहे हैं, उनको लेना है। तुझे से बड़ी तमीज है खामिन को डील करने की। पीनो खा रहा है सब, मेरे मुंह ना लगना। मेरे मुंह पे सब मेकअप हुआ है। अगर मुझे इस मेकअप के खराब होने की फिक्र ना होती ना तो ऐसा जवाब देती कि मुंह छुपाए फिरती। मुंह तो तू छुपाएगी जब तेरे भिखारी छुआरे जैसे भाई को वो मोनी मुंह नहीं लगाएगी, ये फुग्गा खुल के सामने आ जाएगा। पीनो खाला, तुम्हारी और आपी की लड़ाई अपनी जगह है, मेरी ब्यूटी पे उंगली मत उठाओ। मेरी बॉडी बड़ी अच्छी है, छुआरो आरा मत कहना मुझे। ना बॉडी है ना बिल्डर हो। भाई कान खोल के सुन लो तुम मेरी बात दोनों। अगर जो रोमा के रिश्ते में तुम दोनों ने कोई टांग अड़ाई, काट के दरवाजे पे टांग दूंगी। मेरा तो सारा मूड खराब कर दिया है। मैं नहीं जा रही कोई एयरपोर्ट।
यहीं रिसीव कर लूंगी, आप जाएं, टैक्सी लेके ले आए उनको। मेरे पास ना ऐसी छिछोरी हरकतों के लिए ना टेम है ना पैसे। मैं जा रहा हूँ दुकान। पागल। लो भाई, वो अगले पागल कह के चले। ये ले पैसे और जा लेकर आओ। वाह, ये इधर आए। वसीम, तुम भी जाओ, जाके एयरपोर्ट से मोनी को लेके आओ। टैक्सी में लेकर आओ। टैक्सी में पैसे कभी पहले दिया पैसे टैक्सी को? नहीं दिए। ओके। ए यू, मेरी लौंडिया का हाथ छोड़। छोड़ दिया। शरई फासला रख, हमारे इस बात की इजाजत नहीं है। दिन दहाड़े देखो धूल झोंक के चले गए। बड़ी भी वहां कोई नहीं है, वो तो कब के चले गए। आई हाउ टू फ्लावर द तूने हाउ डे यू। भैया थोड़ा जल्दी चलाएं, हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। उफ अल्लाह, कितने जर्म्स हैं यहाँ। और मेरा गला भी इतना ड्राई हो रहा है, कैसे मिनरल वाटर मिलेगा? बस कर दो ये ड्रामे। कल तक यही जर्म तुम्हारे दोस्त हुआ करते थे। गोला अंडा खाओगी? नहीं, वैसी गंदी चीजें नहीं खाती। प्लीज, कल को कनाडा जाके ये गंदी चीजें मिस करोगी तुम। और वैसे भी थोड़ी देर के बाद हमारी बरसों पुरानी मोहब्बत तो खत्म ही होने वाली है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ऑफ कोर्स, मेरी लाइफ में एक प्रिंसेस आने वाली है, प्रिंसेस मोनी, जिसके साथ मैंने अपने सारे सपने सजाए हुए, उसके साथ ख्वाब देखे हुए, और वो सपने पूरे होंगे। चलो निकालो मेरे पैसे जो मैंने तुम्हें किराए के लिए दिए थे, मैं खुद जाऊंगी। पैसे? कौन से पैसे? अरे जान, तुम तो नाराज हो गई यार। देखो, पैसों की बात कभी बीच में नहीं आनी चाहिए। एक टैक्सी में जाएंगे तो पैसे बचेंगे ना। आ गए ना लाइन पे जान। जल्दी चलाएं भैया। यस व्हाट वाह याहू, क्या नहीं आ रहा है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आजा 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 तू। अच्छा, मुझे तो पहले ही शक था। तेरा भिखारी भाई जो मेरी बच्ची को लेकर गया है, उसके दिमाग में उसके अगवा का मंसूबा चल रहा है। पर याद रखो, अगर हम कनाडा नहीं गए तो तुम्हें हम जहाज में चढ़ने भी नहीं देंगे। बस कर दो खाला पीनो, तुम्हारी लड़की इतनी भी मासूम नहीं है। वो तो राह चलते हुए राहगीर को खड़े खड़े खा ले, डिकार भी ना ले। अय्यार मक्कार। ये बात सुनो, बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। कनाडा जाकर तू मुझे ये पीनो खाला नहीं कहेगी, समझी? मेरा तो नाम लेना किलो पीनो। हाँ, ताकि वहां के लोग समझे कि ये क्लियोपेट्रा की वो है कोई कजिन सिस्टर। हाँ, उसकी रूह लगती हो। खाला, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, इस वक्त मेरा खून ना जलाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है, सारे जमाने की बकवास करके कह दिया खाला मैं तो तुम्हारी बड़ी इज्जत करती हूँ। ये बता, जब से तुझे मैं ब्याह कर लाई हूँ, अपनी किलो पीनो खाला की कितनी तूने इज्जत की, बोल। तुमने इज्जत करने वाली हरकत भी कोई नहीं की खाला। खैर छोड़, कमबख्तों को कह कि जल्दी पहुंचे, एफडी खुद आ रहा है, कहीं पुरानी मोहब्बत ना करवटे लेने लगे। खाला, मुझे भी यही फिक्र है ईमान से, अपने नसीब तो फोड़वाएंगे भी, हमारे नसीब भी फोड़ देंगे। हेलो। हाँ हेलो। अरे मुझे क्यों मिला दिया? हट यहाँ से, मेरे फोन पे फोन मिला दिया। हाय, सारा मेरा बैलेंस जाया हो गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वेलकम वेलकम वेलकम। अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। हाउ डू यू डू? जी गुड गुड। अरे बच्चों अंदर आ जाओ, अपना ही घर समझो। हाँ आ जाओ, तुम्हारा अपना ही घर है।
How do you do? I'm good. Good Canada? No? Yes, Canada. दिस इज जुनेद, जूनी, ये मुनीबा, मुनी। हाँ, जीती रहो। वालेकुम अस्सलाम। हेल्प। ये अम्मा, क्या हुआ? दिमाग तो नहीं खराब तेरा? अरे वो चरिंदा हो, परिंदा हो, दरिंदा हो, तुझे क्या? अपने पैरों पर तो खड़ा है। अम्मा आपने शक्ल देखी है उसकी? कनेडियन हाथी जैसा लगता है, ऊपर से बिब बांध रखी है। तो अपने गले में बांधा है, तेरे गले में तो नहीं बांधा। इसी बिब के साथ अगर तू कनाडा चली जाएगी तो ऐश करेगी, ऐश। मुझे नहीं करनी उससे शादी। वसीम उसके मुकाबले में कितना प्यारा है और वो इतना मोटा। हटाओ उस भिखारी को। अगर उस वसीम से कर ली ना शादी तो चने रेवड़ी खरीद के खाना स्टेशन से, बस। ना उसके पास कुछ खिलाने को ना पहनाने को। आई बड़ी माँ से वो कह रहा था रात में वो सूप पीता है, सुबह में बर्गर खाएगा और दोपहर में नूडल्स। जा शाबाश, बना अच्छा सा खाना। एक काम करती हूँ, रात के सूप में ही जहर डाल देती हूँ ताकि नूडल्स और बर्गर की नौबत ही ना आए। ठीक है? ला हौल वला कुव्वत। चच्चा को भेज देना, मैं खकोड़ू जाके उन्हें कि कब भेज रहे रिश्ता। ये बड़ा हाथी निकला, ये तो अजीब सा लड़का। वसीम, वसीम क्या हो गया है तुझे? क्यों हाथ लगी लॉटरी को लात मार रहा है? होश कर मेरे भाई, होश कर। क्या करूं? क्या करूं? उस ढोल को गले में लटका के बंदर का तमाशा करता फिरूं? अगर उस मोटी को मैं टिकट लगा के चौराहे पे खड़ा कर दूंगा ना तो शाम तक 1000 रुपए कमा लेगी वो। फिर तो कमाई ही कमाई है। जब तक यहाँ है ऐसे ही पैसे बना लेना। देख, ऐसे लोग अपनी जात में मस्त रहते हैं। वो उंगलियां चाटे, लॉलीपॉप। तुझे क्या? तू सिर्फ उसके बाप का कारोबार देख, गाड़ियां देख, बंगला देख, कनाडा देख। ऐश करेंगे हम मेरे भाई, ऐश करेंगे। वारे न्यारे हो जाएंगे हमारे। अरे क्या हो गया तुमको आपी? 2 दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, तुम तो पूरी जिंदगी की कहानी कर रही हो। पूरी जिंदगी की कहानी कहाँ कह रही हूँ? बस एक बार कनाडा शिफ्ट हो जाए, उसके बाद तेरा जो जी चाहे मैं कर। देख मेरे भाई, समझदारी से काम ले। उस मोनी को शीशे में उतार ले। वो देख में इतनी मुश्किल से उतरेगी, शीशे में कैसे उतारूं उसे? क्या है गधा? तुमने ये तो बताया था कि तुम कनाडा जा रहे हो, लेकिन ये नहीं बताया था कि जहाज के बजाय भैंस पे बैठ के जाओगे। तुमने भी तो एक हाथी को पालने का पूरा इंतजाम कर लिया है। आहिस्ता बात करो, कहीं सूंड हिलाता हुआ बाहर ना आ जाए। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है वसीम। हमारे ख्वाब तो समंदर पार होने से पहले ही डूब के मर गए। कोई मसला नहीं, मेरे पास एक बहुत शानदार आइडिया। अरे इंसान 2-4 दिन तो जानवरों के साथ भी गुजार लेते, कोई मसला नहीं है। मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ 2-4 दिन की बात है, चुप करके गुजार लो। एक बार कनाडा चले गए फिर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। हाँ हाँ, और जैसे तुम्हारी बहन और मेरी अम्मा हमें अपनी मर्जी करने देंगी। जानी, एक बार मुझे कनाडा के जहाज में बैठने दो। जहाज में बैठते ही इन दोनों सूमो रेसलर बहन भाइयों को पाकिस्तान के समंदर में फेंक के जाऊंगा। लेकिन अगर तुम कनाडा जाके मुझे भूल गए तो? क्या बकवास कर रही हो तुम? मोहब्बत हो तुम मेरी, भूल नहीं सकता मैं तुम्हें। रोमा, अल्लाह, वाकई भाई मेरा बच्चा ऐसे खामोशी में बैठा है, कुछ खा ही नहीं रहा। देखो तो कमजोर कमजोर सा लग रहा है। ले मेरे बच्चे। मोनी खाओ ना। ये तुम डाइटिंग करती होगी जरूर, कुछ खाती नहीं। खाया करो, कमजोर हो जाओगी। भाभी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है।
लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। अरे तेरी बात है, कहीं से भी शुरू कर दे। अच्छा फौजिया, इधर उधर हो जा, अंकिल ने कोई बात करनी है मुझसे, जरूरी समझा कर। क्यों खाला? अंकल जी मैं गैर थोड़ी हूँ, है ना? अब बच्चों को भेज देते हैं, वैसे भी बच्चों की सुनने वाली बातें थोड़ी हैं। वसीम तुम ऐसा करो, मोनी को कहीं बाहर ले जाओ घुमाने फिराने, कुछ खिला पिला दो, बल्कि इनकी बाइक भी ले जाओ। हाँ मेरी मोटरसाइकिल का ना सोचना भी नहीं, उसके पहिए बहुत कमजोर हैं और पंचर लगाने के पैसे नहीं हैं मेरे पास। हाँ ऐसा करो, टैक्सी ले जाओ, ज्यादा आराम से जाओगे, है ना? प्यारा बच्चा, जाओ। चलो भाई बच्चों, अंडे तोस उठाओ, छत पे जाओ बारी बारी, शाबाश। चलो खा लियो बच्चे। हाँ भाई एफडी बता। भाई फौजिया तू चली क्यों नहीं जाती? अंकिल कोई बात करना चाह रहे हैं। भैया अपनी बीवी को संभालो। खाला मैं नहीं जाऊंगी, जो बात होगी मेरे सामने होगी बस। अहे फज्जे, क्या कह रहा है तू? बच्चों की शादियां करने नहीं आया क्या कनाडा से? भाभी ये किसने कह दिया आपसे? वो तो अभी बहुत छोटे हैं। उई, अरे क्या डायनासोर के बच्चे हैं? 6 महीने की उम्र और 6 फीट का कद। बता तो रहा हूँ आपको, उस शख्स ने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया, कहीं का नहीं छोड़ा, कंगाल कर दिया मुझे। मैं तो ये सोच के पाकिस्तान आ गया था कि नजाकत के साथ मिलकर कोई छोटा मोटा कारोबार कर लूंगा। ए भैया वो तो खुद ही डिले हैं, कोई कचौरी का ठेला ही लग सकता है उसके साथ। कोई छोटा मोटा काम करके 2 वक्त की रूखी सूखी तो खा सकता हूँ, कम से कम वहाँ की जलालत से तो बचूंगा। तो ये सब तू मुझे पहले नहीं बता सकता था? वहाँ ऐश करते हुए शर्म नहीं आई? अरे लुटने पिटने के बाद यहाँ आ गया और तुझे तो पता ही नहीं है कि हो क्या गया है यहाँ पर। अरे भाई समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं भाभी। अरे समझ तो जब आती तुझे कि जब तेरा हजारों रुपया खर्च होता। खर्च तो हम हो गए तेरी खातिरदारियों में, हमारी तरफ से। तुम भाड़ में जाओ। या अल्लाह मेरा तो सर दुखा दिया। आए है नहीं बता सकती। या अल्लाह तू मदद कर मेरे पाक परवरदिगार। आए हाय आए बिस्मिल्लाह मेरी बच्ची, क्या हो गया? आए हाय देखा ना, ये होता है कंसुइयां लेने का नतीजा। पता है वो देख रहा होता है 24 घंटे और उसकी लाठी बेआवाज है, कभी पैर पे पड़ती है कभी कमर पे। मेरा तो दिमाग फेल हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं हल्दी लगाऊं क्या? तू ऐसा कर वजू कर ले जाके, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा। देखिए तो कल ईशा की नमाज पढ़ के आपा को बख्श रही थी, पढ़ के सोई हूं तो आपा ख्वाब में आ गई, मुझसे कहने लगी पीनो खबरदार जो तूने अपनी रोमा का हाथ जूनी के हाथ में देकर कनाडा उसे भेजाओ। तेरी रोमा मेरे वसीम की अमानत है। मैंने क्या? हाँ आपा सही है। अरे खाला क्या बताऊं, उसके बाद अम्मा मेरे ख्वाब में भी आई। मुझे कह रही थी कि कनाडा नहीं जाना, वहां बहुत सर्दी होती है। ओए वैसे आजकल मुर्दे बैक वक्त 2 लोगों के ख्वाबों में नहीं जा रहे, मगर फिर भी चल तू कहती है तो मान लेती हूँ। अब करें क्या? बस अब लड़ाई बड़ाई खत्म, चट मंगनी पट गया। इंशाल्लाह ऐसी होगा। जा एक अगरबत्ती सुलगा कर ले आ, साथ में वो नुक्ती दाने रखे वो भी ले आ, आपा की फातिहा दे दूं। क्या पता आज फिर आ जाए ख्वाब में, पता नहीं क्या कह दे। भाभी क्या? 2 भी नहीं है? भाभी
क्या है भैया, 20 साल पहले एक पिक्चर बनी थी जिसमें गाने थे, ऐसी कमाल धुनें कंपोज की थी, उसी कंपोजिशन में एक रूह परवर चीज सुन रही हूँ, डिस्टर्ब मत करें। भाभी मुझे लगता है कि आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, और मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को लेके अपने एक दोस्त के यहाँ चला जाऊँ। प्लान तो अच्छा है, मगर अब आए गए हो तो रह पड़ो एक हफ्ते के लिए। वैसे भी वसीम और रोमा की शादी हो रही है अगले हफ्ते। अच्छा अच्छा, ये तो हो बहुत अच्छी खबर है, और मेरे लायक कोई भी खिदमत हो या कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। क्या करें, जो काम आपसे था उस पे तो बाल्टी भर के पानी फेंक दिया तुमने। अब क्या करूं, कपड़े धुलवाऊं तुमसे? आए बड़े वहां से। भाभी मैं सोच रहा हूँ बच्चों को लेकर आया तो आपको बुरा लगा, कहीं और चले जाऊं। भागो यहाँ से, हम क्या करें तुम्हारा? खत्म हो गई, दुआ मांग लूं। That's amazing. That's too good. Thank you so much for the information. I really appreciate it. अगर इजाजत हो तो निकाह शुरू करूं? जी जी इजाजत है, बराए मेहरबानी निकाह शुरू कीजिए। जी जी मौलवी साहब बिल्कुल शुरू कराएं। आज तो मेरी तमाम परेशानियां दूर हो गई हैं। क्या हुआ, घर किराए पे मिल गया? अब मुझे किराए के मकान की जरूरत नहीं है भाभी। अरे तो क्या रोड पे रहोगे? वो शख्स जो मेरी तमाम दौलत, प्रॉपर्टी और तमाम चीजें छीन के चला गया था वो पकड़ा गया है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि जूनी और मूनी को लेके वापस कनाडा चला जाऊं, बल्कि हो सके तो इन दोनों की यहीं पे कोई रिश्ता पक्का कर दूं। अरे मौलवी साहब ने क्या तो नहीं पढ़ा दिया? रुके, ये शादी नहीं हो सकती।